सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री पता है सबको क्या होता है? बीटी सबको पता है क्या होता है? ये एक ट्री होता है, हमें इसका बॉटम व्यू बताना है। क्या है बॉटम व्यू रिटर्न करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइनरी ट्री कंसिडर कर लिया है जिस पे हम समझने वाले हैं। इस बाइनरी ट्री का बॉटम व्यू क्या होगा? इस बाइनरी ट्री का बॉटम व्यू क्या होगा? मैं उसको इधर से देखूंगी, इधर से देखूंगी मैं उसको। तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले इस लाइन में 4, फिर मुझे दिखेगा 8, इस लाइन में 8, इस लाइन में मुझे क्या दिखेगा? दो, 5 और 6 दोनों दिखेंगे, तो मैं राइट में जो है वो ले लूँगी। 6 इधर मुझे दिखेगा, 9 और 7। ठीक है, अच्छे से मैं लिखती हूँ। इसकी इस बाइनरी ट्री का, एक मिनट, इस बाइनरी ट्री का इस बाइनरी ट्री का मेरे पास बॉटम व्यू क्या आएगा? 4, 8, 6, 9 एंड 7। कैसे? मैं उसको यहाँ से देख रही हूँ, बॉटम से देख रही हूँ। इस लाइन पे 4 दिख रहा है, फिर मुझे ये दिखेगा, इस लाइन पे मुझे 8 दिख रहा है, इस लाइन पे मुझे दो वो दिख रहा है, 5 और 6, लेकिन जो राइट मोस्ट नोड है मैं वो लूँगी। इस लाइन पे मुझे 9 और 3 दिख रहा है, मैं 9 लूँगी। दिख नहीं रहा है, दिख तो मुझे 9 ही आ रहा है। इधर मुझे 7 दिख रहा है, तो मैंने ये लिया। तो मेरा बॉटम व्यू हो जाए, ठीक है, ये मेरा बॉटम व्यू हो जाए। तो आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कर पा रहे हो कि ये मेरी 0 वाली लाइन है, ये मेरी -1 वाली लाइन है, ये मेरी -2 वाली लाइन है, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन। दिख रहा है? ये ऐसे सेम हमने कहाँ पे करा था? वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में। कहाँ पे करा था हमने? वर्टिकल, अरे सॉरी, माय बैड, वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में। तो हम इस क्वेश्चन को वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की हेल्प से ही करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? दो डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैप कंसिडर करा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक हीप कंसिडर कर लूँगी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक हीप कंसिडर करा है। मैं हीप में क्या स्टोर करूँगी? नोड और उसकी लाइन। फॉर एग्जांपल रूट और उसकी लाइन। सबसे पहले मैं 1 पे हूँ, ठीक है, मैं 1 पे हूँ, और 1 पे 1 रूट की लाइन कौन सी लाइन पे? वो 0 लाइन पे, ठीक है, मैंने ये स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं ये 1 को बाहर निकालूंगी। मैं 1 को बाहर निकाला मैंने, ठीक है, 1 को बाहर निकाला, चेक करा 1। और इस मैप में मैं क्या स्टोर कराना है मुझे? मैप में मुझे लाइन और नोड स्टोर कराना है, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मैप में मुझे लाइन कॉमा नोड स्टोर कराना है, ठीक है। मैंने 1 को बाहर निकाला। अब मैं 1 को बाहर निकालने के बाद देखूंगी 1, ये नोड है, नोड मेरी 1 है, और इसकी मेरी लाइन क्या है? कौन सी लाइन पे? 0 लाइन पे। तो मैंने इसको यहाँ स्टोर करा देना है। लाइन मेरी 0 है, कॉमा 1 मेरी नोड है, ठीक है। उसके बाद 1 के मेरे लेफ्ट में क्या है? 2। तो और वो किस लाइन पे? -1। तो फिर से मैं यहाँ पे वो स्टोर कराऊंगी, मैं स्टोर कराऊंगी 2 कॉमा -1। और 1 के राइट में क्या है? 3। 3 कौन सी लाइन पे है? 1 पे, 3 कॉमा 1 करके मैंने, मेरा काम हो गया। तो अब मैंने 1 को हटा दिया। अब मैं क्या ही, मैंने 2 वाली चीज़, मतलब नेक्स्ट चीज़ को बाहर निकाला। तो नोड मेरी 2 है और लाइन मेरी -1 है। अब मैं 2 के लिए काम करूंगी, मैं देखूंगी 2 और -1। सबसे पहले तो मैं इसको अपने मैप में जाके स्टोर कराऊंगी, जो मेरा मैप है। मैंने क्या करा? -1 लाइन पे क्या है मेरा? यहाँ पे 2, ठीक है। अब 2 के लेफ्ट में क्या है मेरे? 4। मैं इसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 के लेफ्ट में क्या है मेरे पास? 4। 4 कौन सी लाइन पे है? देखो, अगर मैं लेफ्ट में जा रही हूँ तो मेरी जो लाइन है वो -1 हो रही है, राइट में जा रही हूँ तो +1 हो रही है। तो मेरी लाइन क्या थी? -1। इसमें मैं एक और -1 कर दूंगी, -2। इट मीन्स की फोर्थ नोट मेरी किस लाइन पे है? -2 लाइन पे है। 2 के राइट में क्या है? 5। 5 नोट कहाँ है मेरी? राइट में गई हूँ, +1 कर दूंगी, मतलब 0 वाली लाइन पे, ठीक है। 2 के लिए मेरा काम हो गया। अब मैं 3 को निकाल, नहीं, हाँ, 2 को मैंने स्टोर करा दिया, ठीक है। मैं 3 को निकालूंगी, मेरी नोड हो गई 3, मेरी लाइन हो गई 1। मैं इसको यहाँ स्टोर करा दूंगी 1 और ये 3, ठीक है। फिर से वही 3 के लिए मैं चेक करूंगी, 3 के राइट में क्या है? 6। मैं 6 को स्टोर करा दूंगी, 1 में से माइनस होगा, राइट में जाने पे 0। 3 के लेफ्ट में क्या है? 7। राइट में क्या है? 7। राइट में जाने पे नो, जो मेरी लाइन है वो क्या होगा? +1, मतलब ये 2 वाली लाइन पे है, 2, ठीक है। 3 के लिए मेरा काम हो गया, ठीक है।
ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी 4 के लिए। तो मेरी नोड है अब यहाँ पे 4 और मेरी लाइन है यहाँ पे -2। ये हट के मेरी लाइन है यहाँ पे -2। फिर से मैं 4 के लिए चेक करूंगी। 4 के मेरे लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, नहीं है। तो मैं पहले 4 को यहाँ पे स्टोर करा दूंगी कि -2 वाली लाइन पे 2 है। -2 वाली लाइन पे -2 वाली लाइन पे मेरे पास क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। -2 वाली लाइन पे मेरे पास 4 है। ठीक है, 4 का काम हो गया। फिर मैं आ रही हूँ 5 पे। फिर मैंने नोड आई 5, मैंने 5 निकाला और मेरी लाइन है 0। तो मैंने देखा कि 0 वाली लाइन पे ऑलरेडी मेरी 1 नोड है, तो मैं 1 को हटा के वहाँ पे क्या कर दूंगी, 5 पुट कर दूंगी। 5 के राइट लेफ्ट में क्या है 8, और वो किस लाइन पे है, वो है मेरे -1 लाइन पे। 5 के राइट में क्या है मेरे पास 9, और किस लाइन पे है, मेरी +1 लाइन पे। ठीक है, 5 का काम हो गया। 5 का काम हो गया। फिर मैं निकालूंगी 6 को। अब मेरी नोड 6 है, मेरी लाइन 0 है। 6 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। राइट में कुछ है, नहीं। तो मैं चेक करूँ कि 0 नोड पे क्या था मेरा 5, लेकिन अब 0 नोड 0 लाइन पे क्या है मेरी 6 नोड, तो मैं इसको ऑपरेट कर दूंगी 6 से। ठीक है, 6 का काम हो गया। फिर मैं 7 2 निकालूंगी। मेरी नोड है 7, मेरी लाइन है 2। मैं देखूंगी सेकेंड लाइन पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन पे क्या स्टोर करा दूंगी, मैं 7। 7 स्टोर करा दी। ठीक है, 7 के लेफ्ट राइट में कुछ है, नहीं। तो मेरा 7 का भी काम हो गया। अब मैं निकालूंगी 8 और -1। नोड 8 है मेरी -1 लाइन पे। मैं -1 लाइन पे चेक करूंगी क्या है 2, तो मैं 2 को अपडेट करके यहाँ पे क्या कर दूंगी 8। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। 8 का काम हो गया। 8 के राइट लेफ्ट में कुछ नहीं है। फिर मैं आ गई 9 वाली लाइन पे। फिर मैंने मेरी नोड 9 है और मेरी लाइन 1 है। फिर मैं गई 1 पे, क्या है मेरे पास 3, तो मैं 3 को अपडेट करके क्या कर दूंगी 9। ठीक है, और मेरा हीप कंप्लीट हो गया। जब मेरा सॉरी हाँ, यहाँ के सारे एलिमेंट को मैंने देख लिया। जब मैंने सारे एलिमेंट को देख लिया तो अब मैं मैप में जाऊँगी। मैं ये मैप को अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो क्या है मेरा यहाँ पे मैप में। 0 पे मेरे पास क्या है 8, अपडेटेड वैल्यू के साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। -1 पे मेरे सॉरी 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 वेट अ मिनट। 0 पे क्या है था मेरे पास, 0 पे 6 था। ये नहीं, अरे 0 पे 6 था, -1 पे 8 है। फिर 1 पे क्या है, 1 पे क्या है मेरे पास यहाँ पे, 1 पे 9 है। अच्छा, 1 पे 9 है। -2 पे क्या है मेरे पास यहाँ पे 4, और 2 पे क्या है 7। तो ये मेरे पास मैप है। मैप में मैं की वैल्यू पेयर स्टोर करती हूँ। तो मैंने ये क्या है लाइन और उनके नोड स्टोर कर दी, और मुझे हर लाइन पे लास्ट नोड मिल गई। हर लाइन पे लास्ट नोड ही मेरा बॉटम व्यू बता रहा था। मैं सिंपली इसको रिटर्न कर दूंगी। लेकिन अब मैं मैप में किस किस ऑर्डर में स्टोर होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो सबसे पहले जब मैं प्रिंट कराऊंगी ये सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर, तो मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। जब मैं प्रिंट कराऊंगी मैप की जो वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आएगा 4 8 6 9 एंड 7। ये 7 है यहाँ पे, 7। और क्या मेरा 4 8 6 9 7, 4 8, क्या यही मेरा बॉटम व्यू था, यही मेरा बॉटम व्यू था। मैंने मेरा बॉटम व्यू अचीव कर दिया है। ओके, सो कैसे करा है, सॉरी सॉरी। सबसे पहले मैंने एक हीप लिया और एक मैप लिया। हीप में मैंने क्या स्टोर कराया, नोड और उनकी लाइन। मैप में मैंने क्या स्टोर कराया, लाइन और उसकी नोड। ठीक है, फिर मैं हर एक नोड के लिए उसका राइट और लेफ्ट नोड स्टोर करते गई, और उसकी लाइन और वो नोड को यहाँ पे स्टोर करती गई। और फिर मैं वही फिर से अगर मेरी लाइन रिपीट हो रही थी, तो उस लाइन पे जो नोड आ रही थी मैं उसकी यहाँ पे वो नोड की वैल्यू अपडेट करती गई। मैंने तब तक किया जब तक मेरी सारी नोड पे मैंने एक बार आइटरेट ना कर दिया हो। कर दिया आइटरेट, उसके बाद मैं अपने मैप में जो मेरा डेटा है वो कैसे किस ऑर्डर में स्टोर होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो बस मैंने मैप की में से जो भी सारी की जो भी सारी वैल्यूज थी वो वैल्यूज मैंने प्रिंट करा दी। एंड यही प्रिंटेड वैल्यू मेरा क्या है, बॉटम व्यू। ओके, देखो सबसे पहले यही मतलब यही कोड के फॉर्म में अब है। मैंने एक मैप लिया, मैंने एक आंसर करके वो लिया एरे लिस्ट, और मैंने एक
क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। उसमें मैं ऐड करती गई और फिर मैं जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हुआ मैं उसको रिमूव करके मैप में पुट करती गई उसकी वैल्यू और उसका डेटा, उस पे कितना मतलब किस लाइन पे है वो, और वही मैं चेक करती गई एंड सो ऑन। ठीक है। और गाइस थैंक यू, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है ताकि मेरी कंसिस्टेंसी और मेंटेन रह रही है। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगी सो डैट वी कैन ईजिली अचीव आवर गोल, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं विच मीन्स कि मेरा कोड सही है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली।